जो दिल में उतारी है ये जलते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, 11 रोज़ की झड़पों के बाद बिलाखिर अब जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं हमास भी और इसराइल भी, जिसके बाद एक खुशी की लहर दौड़ गई है फ़लस्तीनियों में। वो ईद का त्यौहार जो कि वो नहीं मना पाए थे, वो आज के दिन उस त्यौहार को मना रहे हैं। हॉर्न बजाया गया, सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गईं, हवाई फायरिंग की गई और खुशी का इजहार किया गया कि आखिरकार जंगबंदी हुई है। वो जो एक हर वक्त एक खौफ का साया मंडला रहा था कि किसी वक्त भी कोई रॉकेट आ सकता है, आग बरसाई जा सकती है, वो जो एक खतरा था वो अब कुछ देर के लिए टल गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुस्तकिल तौर पर टल गया है, क्योंकि वो जो 2 रियासती हल है वो निकलना अब भी बाकी है। मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले का हल निकलना अभी बाकी है। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि जंग थी, ये जंग नहीं थी, ये इसराइल का एग्रेशन था। ये एक जालिम था जो कि जुल्म कर रहा था मजलूम पर। फिलहाल उसके हाथों को रोका गया है, लेकिन इस चीज़ का, इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। वो हल आखिर कब निकलेगा? और इस मसले पर जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक ने आवाज़ उठाई, तुर्की, पाकिस्तान जिस तरीके से पेश दिखाई दिए, इस पर हम बात करेंगे। आज की उन्होंने जिस तरह किरदार अदा किया और जिस तरह UN का इजलास बुलाया, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, आवाज़ उठाई गई फ़लस्तीनियों के हक़ में, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। इसमें जिस तरह का किरदार अदा किया, खारजा पॉलिसी कैसी रही, पाकिस्तान ने इस महाज पर किस तरह फ़लस्तीनियों का केस लड़ा, इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन नाज़रीन, 11 दिन, दर्जनों हमले और 232 शहादतों के बाद आखिरकार गाज़ा में सीज़ फायर हो गया। जालिम इसराइल जुल्म कर कर के थक गया, लेकिन फ़लस्तीनियों का जज्बा ना तोड़ सका। वो जज्बा जिसने अपने से कई ताकतवर दुश्मन इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तैयारों, टैंकों, मिसाइलों से लेस इसराइल पत्थर से मुसल्लह फ़लस्तीनियों से हार गया। ये जज्बे की जीत है जो सिर्फ फ़लस्तीनियों में मिलता है। 11 रोज़ तक गाज़ा में क्या कुछ होता रहा, किस तरह फ़लस्तीनियों ने सिर्फ अपने जज्बा ईमानी की ताकत से जालिम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान मुल्क भर में हमने मुजाहरे देखे, लेकिन आज ख़ास तौर पर यह ऐलान किया गया कि आज के रोज़ यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, एहतजाज किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से हम सूरत हाल जाने। सबसे पहले हमें कराची से ज्वाइन किया है राउफ नान ने, और इस्लामाबाद से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कराची का रुख करूँगी। राउफ नान, आगाह कीजिएगा, किस जगह पर एहतजाज हो रहा है, रैली निकाली जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खारादर के अंदर मौजूद हूँ। बाद नमाज जुम्मा जो है यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ जो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में शुरका जमा होना शुरू हो चुके हैं, बैनर्स तैयार कर लिए गए हैं। बाद नमाज जुम्मा जो है यहाँ पर एहतजाज किया गया। अगर मैं बताते चलूँ कि मुल्क भर में बाद नमाज जुम्मा जो है वो दीनी और सियासी जमातों की जानिब से इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। आज जो है कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। जमात इस्लामी की जानिब से भी एहतजाजी रैली की कॉल दी गई है। तो जो इसराइल की जाहिरियत गुज़श्ता 73 सालों से जारी है, उसके खिलाफ आज मुल्क भर में जो पूरी कौम है वो सरापा एहतजाज होगी। ख़वातीन, मर्द और बच्चे जो हैं वो सभी इस एहतजाज में शामिल होंगे और पूरी कौम इस वक्त जो है वो हम आवाज़ है, एक आवाज़ है। जो गुज़श्ता 11 रोज़ से गज़ा के अंदर जो है वो बमबारी का सिलसिला जारी था, जिसके अंदर 200 से ज़ायद जो है वो फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। आज उसी सिलसिले में जो है वो मुल्क भर में एहतजाज किए जाएंगे। जी, मुल्क भर में एहतजाज किए जाएंगे, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। राउफ नान, आप हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद से नईम असगर हमारे साथ हैं। नईम असगर, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? यहाँ पर किस किस मकाम पर एहतजाज हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह के आज पूरे मुल्क में यौम यकजहती फ़लस्तीन जा रहा है और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए तकारीब मुनक्कद की जा रही हैं। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ रैलियों का ऐलान किया गया है। कुछ रैलियाँ निकल चुकी हैं जो डी चौक पहुँचेंगे। पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से बात करें तो अपोजिशन जो रहनुमा हैं, अपोजिशन जमातों के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनकी भी एक रैली निकली है जो पार्लियामेंट से
UN ऑफिस के सामने गई है और इस रैली की क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जिसमें इस रैली में पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, वो भी शामिल हैं। और ये जो रैली है UN ऑफिस के सामने पहुंच चुकी है। इस रैली के एंड पे रैली जो UN ऑफिस के बाहर पहुंची है, ये रैली अब UN का जो ऑफिस है, UN के जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, उनको याददाश्त पेश करेगी। और ये याददाश्त जो हुकूमत के जो अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तानी जो कौम है उनके जज्बात के हवाले से जो जज्बात हैं उन पर मबनी जो करारदाद है वो UN ऑफिस में पेश की जाएगी। इसके बाद जो हुकूमती अरकान है उनकी जानिब से भी एक रैली यहाँ से पार्लियामेंट हाउस से निकलेगी, वो भी UN ऑफिस की तरफ जाएगी। इस रैली की क़यादत जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर वो करेंगे। और ये रैली भी अब से कुछ देर के बाद नमाज जुमा चूँकि पार्लियामेंट में हो रही है, तो पार्लियामेंट में नमाज जुमा अदा करने के बाद अरकान कौमी असम्बली यहाँ से रैली की सूरत में UN ऑफिस की इसके बाद जो शहरी हैं, जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमें हैं, जो मजहबी तंजीमें हैं, जो तलबा तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी रैलियों का इनेकाद किया गया है। ये रैलियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शुरू होंगी और डी चौक पहुँचेंगी। एक्सप्रेस चौक पे उनके इस्तकबाल के लिए जो इंतज़ामात हैं वो कर दिए गए हैं। साउंड सिस्टम लगाया गया है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी रैलियाँ आज इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक की जानिब रवाना है। ठीक है, नई मस्कर आप हमारे साथ रहेगा। अब लाहौर का रुख करते हैं जहां पर ताबिश भट्ट मौजूद हैं। ताबिश, लाहौर में क्या सूरत हाल है, किस मकाम पर आप मौजूद हैं और कहां कहां एहतजाज होगा? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह लाहौर शहर में भी जो है फ़लस्तीन से ज़हार यकजहती के लिए हुकूमती सतह पर जो है मुख्तलिफ रैलियाँ की जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर पर। मावन ख़ुसूसी इत्तलात डॉक्टर फरदौस हाशी कवान ने एक रैली की क़यादत की जिसमें तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो है रुकन सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली ने शिरकत की। इसके अलावा वकला और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी भी शदीद की। इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है अपोजिशन की जानिब से भी जो है रैलियाँ की जा रही हैं और फ़लस्तीन के साथ ज़हार यकजहती की जा रही है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है शदीद नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि 11 रोज़ से जो इसराइल जो है मज़ालिम नहत्ते फ़लस्तीनियों पर कर रहा है, उस हवाले से जो है आज पूरे लाहौर में जो है रैलियाँ निकाली जा रही हैं और फ़लस्तीन से जो है ज़हार यकजहती की जा रही है। जी ठीक है ताबिश, आप भी हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त शेखुपुरा का रुख करेंगे जहां पर मुस्तफ़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, आप भी आगाह कीजिएगा, यहाँ पर आप किस जगह पर मौजूद हैं और एहतजाज हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जो है वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के कंपनी बाग में, जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में हर मकतबा फ़िक्र से लोग जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122, उसके साथ साथ जो है वो मोटरवे पुलिस, उसके साथ साथ सियासी व समाजी तमाम लोग जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। सेक्रेटरी प्रेस क्लब जनाब राना उस्मान साहब भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान देना कहना। जी ब्रदर, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीनी अवाम के साथ हो रही है? जुल्म बर्बरियत की इंतहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो बमबारी का शिकार हैं और इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं। यहाँ तक नौबत आ चुकी है और अमेरिका है कि जुल्म की इंतहा करते हुए फिर चौथी मरतबा भी सलामती कौंसिल के इजलास को वीटो किया और इजाज़त दी खुलेआम कत्लेआम की इसराइल को। एक बड़ा अच्छा इकदाम है OIC का कि तमाम ममालिक, इस्लामी ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको अमेरिका भिजवाया गया ताकि इस इकदाम को रुकवाया जाए और फ़लस्तीन जो है उसके साथ इज़हार यकजहती की जाए। आज हम चूँकि आवाम हैं, हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, तो आज हम पूरे मुल्क के अंदर रैलियाँ निकाल के इज़हार यकजहती कर रहे हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। अगर हुकूमत वक्त जो है वो मुस्तफ़ा खान इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में शहरी जमा हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया जा रहा है फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइल के खिलाफ। अब फैसलाबाद का रुख करते हैं जहाँ पर अवैस सत्तार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अवैस, बताइएगा आप किस जगह पर हैं और यहाँ पर एहतजाज का आगाज़ हो चुका है?
फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में भी डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर जो मेडिकल तंजीमें आज यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हर शख्स इंतहाई गम और गुस्से का इज़हार कर रहा है इसराइल के खिलाफ कि उसने हमारे जो फ़लस्तीनी भाइयों पर जो जुल्म और सितम खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही डॉक्टर की जानिब से। कुछ हम डॉक्टर से बात करते हैं। चेयरमैन YDA फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे सब बताइएगा कि आज एहतजाजी मुजाहरा भी आप लोगों की जानिब से किया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज फ़लस्तीन के हक़ में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारा कौमी फ्रीज़ा के प्रोटेस्ट करना है बेसिकली। अगर वहाँ जाके जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन बीइंग के डॉक्टर्स GHA के प्लेटफॉर्म के अंडर हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी जो सर्विसेज है हम देना चाहते हैं वहाँ के लोगों को, क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सेहत की सहूलियत बिल्कुल नापैद हो चुकी है। डॉक्टर्स की काफ़ी हद तक वहाँ पर अमवात वाक़ हुई हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम जाएँ, हमने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनकी खिदमत कर सकें, और यही जहाद की भी एक किस्म है कि हम अपने भाइयों किसी न किसी तरह गैबी मदद कर सकें। अगर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को वफद भेजना है तो डॉक्टर्स वगैरह जाने को तैयार हैं कि वफद रेडी किया हुआ आप लोगों ने भेजने के लिए, ऐलान करते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे यंग डॉक्टर्स रेडी हैं, उसमें नर्सेज भी रेडी हैं, पैरामेडिक्स भी रेडी हैं। अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सुना ये जज्बा था डॉक्टर्स का। उनका कहना था कि हम मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ देने के लिए अगर फ़लस्तीन में भेजना चाहती है हुकूमत तो हम तैयार हैं। हमारा जो वफद तैयार है डॉक्टर्स का। अवैस सत्तार हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल। इनका कहना है कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। ये जज्बा है पाकिस्तानियों का जो कि इस वक्त फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर रहे हैं। अवैस सत्तार, रऊफ़ना, नई मस्कर, ताबिश भट्ट, मुस्तफ़ा खान, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे। आज पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, मुजाहरा किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और फ़लस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और उनके खिलाफ जो ये इसराइल ने जाहिरियत की है इस पर मजम्मत भी की जा रही है, तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है और गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो खुशी की बात है, खुशी की खबर ये है ब्रिगेडियर साहब के सीज़ फायर हो गया है, जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए, हमास पर इसराइल भी, और इस सारी सूरत हाल में फ़लस्तीनी इस वक्त बहुत खुश हैं और आज अपनी ईद भी मना रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे इस पर क्या कहेंगे? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि नहायत ही अफसोसनाक तरीके से इसराइल ने जिस तरीके से सिविलियंस, औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान उनको शहीद किया और ख़ास तौर पे ये ज़्यादा इंस्टिगेट किया मस्जिद अक्सा में जब 27वीं की रात को तमाम नहत्ते मजलूम फ़लस्तीनी वहाँ पर नमाज़ें रात को लैलतुल कद्र की रात थी उसमें अदा कर रहे थे। वहाँ पर इनको जाके स्टन ग्रेनेड फायर किए, बुलेट फायर की, जान को उनको इंस्टिगेट किया, हरास किया था कि वो शेख ज़रा के एरिए से यहाँ से इविक्ट हो जाएं और नए जो बस्तियाँ वहाँ पर बात कर दी हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने आपके सामने जिस तरीके से बिल्डिंग्स को तबाह किया है, मीडिया हाउस अल जजीरा का ग्रोह जितनी वो तबाह की, लैब एक ही कोरोना की थी वो तबाह कर दी। फिर मजबूरन जब नहत्ते लोग होंगे उनके पास फ़ौज नहीं होगी, एक बहुत बड़ी फ़ौज लश्कर किसी कर रही हो, बम्बार्डमेंट कर रही हो, आर्टिलरी फायर्स कर रही हो, तो वो बेचारे अब हमास के लोगों ने और क्या करें, उन्होंने रॉकेट फायर किए जिसके अंदर फ्यूज़ बना के और ज़्यादा नुकसान किया और इतनी डिवास्टेटिंग की कि हम सबको मालूम है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सब परेशान थे। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, ऑल वर हेल्पलेस, और वो ये शो कर रहे थे जैसे कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड, नॉट रियलाइजिंग कि जो नहाते लोग हैं उनको उनकी कौन मदद करेगा, उनको कौन बचाएगा। तो अल्टीमेटली आई थिंक इसमें पाकिस्तान की, टर्की की, फिर उसके बाद सूडान थे और पैलेस्टीन फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने काफ़ी कोशिश की और फिर जनरल असेंबली का इजलास बुलाया। 4 करारदादें यूनाइटेड नेशन में US ने वीटो की हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या अमेरिका की बदनीयती इसके अंदर शामिल है, कैसे अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। इसके दौरान भी उन्होंने $785 मिलियन का वेपन एमुनिशन के लिए अप्रूव किया है और वो वेपन एमुनिशन इनका इस्तेमाल होता है। सही, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। वाकई ये जुल्म हुआ है और क्रिएटर ही अमेरिका है मॉन्स्टर बनाने में इसराइल को, इसमें कोई शक ही नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में असलहा बेचा गया है, मफाद उनका फिर माली है ना, तभी तो वो उनकी मदद कर रहे थे। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। इस वक्त हमें मौलाना अहमद अली सिराज साहब ने मदीना से ज्वाइन किया है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना अहमद अली सिराज साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुश्तरका हिकमत अमली थी पाकिस्तान की, तुर्की की, और जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़कर अपना रोल प्ले किया और UN का इजलास पहले मौखिर हुआ फिर दोबारा बुलाया गया जिसमें इस मसले को उठाया गया, इन ममालिक की एफर्ट्स को आप किस तरह देखते हैं?
देखिए, जहाँ तक बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा का ताल्लुक है, ये शुरू दिन से यहूदी लाबी और उसके अलावा जो है ना ईसाइयों ने भी यानी इस पर बाकायदा पहले कब्जा कर रखा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में इसका जिहाद शुरू हुआ और ये क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। रहा जहाँ इन 3 मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो मासूम छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हाथ में पत्थर और कंकरियाँ लेकर अबाबील बने हुए हैं। जिस तरह से कि अबाबीलों ने जो है ना बैतुल्लाह की हिफाजत की थी, अल्लाह के फजल व करम से यानी फ़लस्तीन की बच्चे बच्चियों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अबाबील बनकर यानी तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस और अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं। अभी मैंने एक वो देखा है फेसबुक पर कि एक बाप अपने बेटे के खून आलूद चेहरे को जबकि वो शहीद हो गया चूम कर अल्प मबा है। अब रहा ये कि प्रोटेक्शन फोर्सेस कहाँ गई, कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गए वो इंसानी हकूक़ की वो मोमबत्ती माफिया। अब मैं इस मौके पर कितना अर्ज करूँ, मैं मदीना मुनव्वरा तय्यबा ताबा दियार हबीब गुंबद खज़रा की रौनक की बहारों से ये जुमे का दिन है और नमाज जुमा भी होने वाली है। यहाँ तक कहूँगा कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए जिहाद और जंग ये हर मुसलमान पर लाजमी है। रहा ये कि हम मुसलमान जो दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारी आवाम सड़कों पर निकल आई है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम और कुछ नहीं कर सकते तो अपना मजम्मती एहतजाजात के जरिए से रिकॉर्ड तो करवा सकते हैं, मगर हुकूमतों को चाहिए कि वो मिलकर इन यहूदियों के इस हमले के खिलाफ एक होकर जवाब देते। और हकीकत ये हिटलर ने सच कहा था कि मैं सारे यहूदियों को मार सकता हूँ मगर कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूँ इसलिए कि दुनिया ये जान सके कि ये दुनिया में इंसानियत के दुश्मन हैं। अब रहा ये कि इस्लाम के तो वो दुश्मन हैं ही, जहाँ भी दुनिया भर में जो फसाद है उसके पीछे आपको यहूदी लाबी का हाथ मिलेगा। मैं इस मौके पर इतना अर्ज कर दूँ कि मस्जिद अक़सा इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है और जिसका एहतराम और जिसका तक़द्दुस और उसका तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ ऐन है। और यहाँ पर हुकूमतों को भी चाहिए कि वो मिलकर उन जो है मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ सिर्फ यकजहती में मुज़म्मती बयान न दें। इसमें मौलाना अहमद अली सिराज साहब जब इन्होंने मस्जिद अक़सा पर हमला किया, देखें मेरी एक जुमला सुन लें, हुकूमत मुज़म्मत के लिए नहीं है। जब वो हमलावर हो चुके हैं तो उनकी मुरम्मत करने की ज़रूरत थी। अब शुक्र है कि चीज़ से फायर हो गया है, वहाँ पर वो गज़ा में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूँ, एक बात का इजाफा भी कर दूँ कि ये वो मासूम बच्चे और बच्चियाँ हैं कि जो सिर्फ 2018 से 2021 तक के जो गोशवारा आया है हुफ़ाज़ कुरान का, उनमें मुख़य्यमात तहफ़ीज़ुल कुरान में सिर्फ 3 सालों के अंदर 22,000 बच्चियों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। उनके सीनों में यह है अक़सा की मोहब्बत है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि छोटे बड़े बुजुर्ग और औरतें मर्द मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। मगर यहाँ पर हुकूमतों को भी चाहिए कि ये मस्कन अंबिया कराम की मस्कन है, ये हज़रत इब्राहीम की जाए हिजरत है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सकूनत और उसका महराब है, हज़रत सुलेमान का दारुल हुकूमत है। ये चींटियों के बारे में कुरान में सूरत नमल में जो वाक़या है, अस्कलान शहर ये वादी नमल। सही फरमाया, बजा फरमाया आपने मौलाना अहमद अली सिराज साहब, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि थोड़े थोड़े वक्त के बाद ये फिर होता रहेगा, इससे पहले भी ये होता है, मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले का हल अभी भी नहीं निकला, तो इंसानी जान की अहमियत फिर ये है कि जब जुल्म होता है दुनिया देखती रहती है, जब काफ़ी जुल्म हो जाता है तो फिर मजम्मत की जाती है, फिर आवाज़ उठती है, फिर इजलास होते हैं, फिर सीज़ फायर पर आके बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं निकलता। देखें सैरिश, बात ये है कि जो है ना, मैं मौलाना साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। ये मेरा सवाल ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से है। जी ब्रिगेडियर साहब। सैरिश, देखें बात ये है कि जब तक ये 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, यक ज़बान नहीं होंगे, मुत्तफ़िका फैसला नहीं करेंगे, ये मसला इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं बहनें ये इसी तरह शहीद होते रहेंगे। आई थिंक आज के बाद हमें ये फैसला करना चाहिए, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, इतनी तबाही के बाद, ये दोबारा एक कॉन्फ्रेंस करें, OIC में बैठ के फैसले करें, यूनाइटेड नेशन में
एक करारदाद लेके जाएं कि जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है कि ये 2 नेशन स्टेट्स होने चाहिए, पैलेस्टीनियन और इजराइल, और ये साइड बाय साइड एज ए पीसफुल नेबर्स रहें, ये इसका हल है। जब तक ये हल नहीं होगा, जिस तरीके से ओपन जेल में इन्होंने गज़ा में पैलेस्टीनियंस को रखा हुआ है, फिर उसके बाद गज़ा में आपके सामने ये वेस्ट बैंक की तरफ जो हालात किए हुए हैं ये आपके सामने हैं, ये इसी तरह चलता रहेगा। इसका दूरस्थ नतीजा एक ही है कि ये बैठें, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फ़ौज मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करें। ये डिवाइड अगर अलग रहेंगे तो दे रिमेन डिवाइडेड एंड दे नेवर बिकम अ फोर्स टू रेकन विद, जो कि अमेरिकन ने किया हुआ है। आपको अमेरिकन का जो 75 या 80 साल का प्रेसिडेंट है बाइडन, अपनी उम्र देखें और उसको क्या इंसानियत का कोई ख्याल आया। ये ह्यूमैनिटी इज़ नॉट अ वॉर ऑफ मुस्लिम्स और जूस या मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये ह्यूमैनिटी इंसानियत की बात थी। जिस तरीके से इंसानों का जुल्म किया गया है, इसके लिए आप अक़वाम आलम को और हमारे तमाम इस्लामी ममालिक को बैठ के लायल निकालना है। सही। आपके बाद इस तरीके को आगे और स्ट्रॉन्ग करें। अगर आज बैठ जाएंगे फिर 2 साल के बाद यही होगा, ये इसका हल है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अब इसमें मेरा मौलाना साहब आपसे ये सवाल है, तकरीबन 56-57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये एक होकर, एक ब्लॉक बनकर, मुत्तफिक होकर किसी मसले पर बात करेंगे तो क्यों नहीं उसका हल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। लेकिन OIC का वो किरदार जिन मसाइल के हल के लिए वो बनी है, वो आज तक उस तरीके से अदा नहीं कर पाया। फिर हमने देखा कि कुछ ममालिक, मुसलमान ममालिक, जिन्होंने खामोशी रखी इस मसले पर, क्या ये सब मफादात की डोर में बंधे हुए हैं? क्यों मुसलमान ममालिक एक होकर, उनमें आपस में इंतशार क्यों है, बात नहीं करते एक होकर? वाज़ेह है ये बात कि जो है ना, ये तमाम जितने हुक्मरान हैं इस मामले में, इनकी ज़बानें बंद हैं। हालांकि ये इतना अहम यानी कज़िया है, ये एक बड़ा काज है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर तमाम अंबिया की इस मस्जिद अक्सा में इमामत कराई। और एक जुमला मैं देना चाहता हूँ, आज ये तमाम सामीन जितने बोल के नाजरीन हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बात ज़हनशीन कर लें कि मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाह का नाम है और चर्च वो ईसाइयों के लिए होता है, और इस तरह मंदिर हिंदुओं के लिए होता है, गुरुद्वारा सिखों के लिए होता है। इसलिए कुरान पाक ने इस बात को वाज़ेह कर दिया, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। यह मस्जिद अक्सा का लफ्ज़ मस्जिद के साथ, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की इबादतगाह है। और मैं इसमें इतना अर्ज कर दूं कि जिस तरह खाना काबा फतह हुआ और उस पर आज़ान उसकी छत पर हजरत बिलाल ने दी थी, उसी मस्जिद अक्सा के फतह होने के बाद वहाँ पहली अज़ान हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई थी, वहाँ पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बनफ़्स नफ़ीस मदीना मुनव्वरा से लश्कर लेकर वहाँ गए थे और वहाँ पर मस्जिद अक्सा में इमामत कराई। फिर उसके बाद 27 रजब और मुरज्जब लैलतुल मेराज में, जो कि 543 में यानी 583 यानी 83 में 583 हिजरी में यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया। और यहाँ ये बात मौलाना साहब, बिल्कुल ये हक़ाइक़ हैं जो कि हिस्ट्री में मौजूद हैं, ना कोई इनको तब्दील कर सकता है, ना कोई इनको मानने से इनकार कर सकता है। सवाल यहाँ पर ये है कि जैसा कि आपने इससे पहले कहा कि जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है उसके पीछे जूइश लॉबी का हाथ होता है। आज किबला अव्वल पर हमला हुआ है, कल को किबला दोम पर भी हो सकता है, ये बातें पहले हुई। तो आखिर इस पर मुसलमान ममालिक को खामोश नहीं बैठना होगा, इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए, जिसके लिए कुछ करना होगा। आज खामोश हो जाएंगे, कल को फिर होगा। इसका मुस्तकिल हल जो है, हमारे वजीर खारजा ने जो जनरल असम्बली में खिताब किया है, प्रोटेक्शन फोर्सेस पहले वहाँ पर यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से पहुँचाई जाए, ताकि दुनिया को ये वाज़ेह हो कि ये जुल्म सितम यहूद जो वहाँ के मासूम बच्चों और औरतों और बूढ़ों और वहाँ के यानी शहरी लोगों पर जुल्म वो कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा को उन्होंने आग लगाई, तो ये सारी चीज़ें आश्कारा हो चुकी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी जिस तरह नेटो फोर्सेस के जरिए से अफगानिस्तान या दीगर इलाकों में अपनी फोर्सेस बिछाई हैं, तो वहाँ क्यों नहीं बिछाई जाती? एक ऐसी यानी जगह जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं और जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं, और वहाँ पर इतनी शहादतें हुई हैं, जो अभी आप बोल टीवी पर भी बता रहे थे कि वहाँ पर कब्रों, इज्तिमाई कब्रें बन रही हैं। 232 शोहदा हैं, 65 बच्चे हैं, 1900 जख्मी हैं। मुसलमान उम्मा और हुक्मरान मिलकर एक बाकायदा इस पर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी आज़ादी के लिए बाकायदा तौर पर
ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो कि सरबराहान कॉन्फ्रेंस जिसमें मजम्मत ना हो, मुरम्मत की बात की जाए। सही। और इसके साथ साथ आपको ये भी हम आगाह कर दें कि मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, सभी शहरों में आज ये यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। हमारे मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कि कितना प्रैक्टिकल है ये कि एक आलमी फ़ोर्स बने और उसको फ़लस्तीन भिजवाया जाए ताकि जो नुकसान उनका हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। देखें सैरिश, बात यह है कि इट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे इस्लामिक मुल्क को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है। फिर ये यूनाइटेड नेशन में दोबारा वहाँ पर ये एक रेजोल्यूशन लेके जाएं। जिस तरीके से हमारा कश्मीर बॉर्डर पे जहाँ इंडिया ने कब्जा किया हुआ कश्मीर पर, वहाँ भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है और ये उसको मॉनिटर करते हैं। जो इंडिया को अपने एरिया में नहीं जाने देता है, पाकिस्तान में वो हर जगह जा सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। लाइफ पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स होनी चाहिए जो कि इस जगह पर जाए और ख़ास तौर पर जो सीज किया हुआ है गज़ा की पट्टी को, जो छोटी सी है, एक तरफ समुंदर है, बाकी तीन तरफ इनकी अपनी फौज है, वो सिक्योरिटी है, पानी, खुराक, कोई चीज़ ले जाने के लिए वहाँ पर ब्लॉकेट किया हुआ है, वो अपनी मर्जी से जाने देते हैं, वहाँ पर भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ हर जगह मस्जिद अक्सा इस एरिया में जहाँ भी आप समझते हैं कि लड़ाई झगड़े करते हैं वहाँ ये फोर्स मौजूद हो और ये इट शुड बी टेम्परेरी मेजर। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। फोर्स बनेगी कैसे, कौन पहल करेगा, कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल होंगे और किस तरह ये काम करेगी, मैं इस पर आपसे बात करूँगी। इस वक्त मौलाना अहमद अली सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ ही हैं। मौलाना साहब, आपकी इस पर क्या राय है, किस तरीके से ये आलमी फ़ोर्स बननी चाहिए जो कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे और जो नुकसान उनका हुआ है उसका अजाला हो सके? देखिए, अभी जनरल असम्बली में हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो माशाल्लाह सजेशन दी है कि प्रोटेक्शन फोर्सेस, या उसके अलावा जैसे अभी आपने खुद ही अपने एक सवाल में ब्रिगेडियर साहब से भी बात की और उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मैं उसकी तायद करता हूँ कि नेटो फोर्सेस कहाँ हैं। अब मस्जिद अक्सा के 24 घंटे जो है ना वहाँ फोर्सेस खड़ी की जाएँ और इस मुतालबे को मनवाने के लिए अब हुकूमतें अपना किरदार अदा करें। अवाम तो बेचारी सड़कों पर आएगी और यहूदियों पर कोई असर नहीं पड़ता आपकी मुजम्मती करारदादों से। ये मैं आपको बता दूं, वो एक ऐसी कौम है ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना कुरान पाक में है, जिन पर अल्लाह ने लानत दे दी इन पर, और ये अंबिया की कातिल हैं। ये तो अंबिया यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैर हक़, इनके साथ तो आखिरी जंग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर करेंगे और दज्जाल को मकाम लुत पर उसको जो है जहन्नम रसीद करेंगे। और मकाम लुत कहाँ है, जो आज वहाँ का यानी कि इसराइल का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर इतना अर्ज कर दूं कि तमाम मुसलमान ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर कर दें कि वो बनी किस लिए है। जैसे स्पीकर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया कि ये जो हमारी यानी अक़वाम मुत्तहिदा है वो मजलूम इंसानों की हिफाजत के लिए बनी है, तो क्यों नहीं वहाँ पर जो है नेटो फोर्सेस भेजी जाती, क्यों नहीं प्रोटेक्शन फोर्सेस नहीं भेजी जाती। अब उसके लिए आवाम तो जो है ना वो बेचारे पहले भी जो है ना कोरोना वायरस और उसके अलावा जो हालात हैं बेरोजगारी में, और फिर भी जो है ना सड़कों पर निकले हुए हैं और अपनी मुजम्मती मुजाहरे में रिकॉर्ड करवा रही हैं। लेकिन इसका असर यहूदियों पर नहीं पड़ेगा। तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान एक होकर अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात पर मजबूर कर दें कि वो फौरी तौर पर बैतुल मुक़द्दस और ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन में अपनी नेटो फोर्सेस भेजकर जिसके तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों की हिफाजत के लिए वहाँ ठीक हो गया। और जो नुकसान अब तक हो चुका है, वो अक़वाम मुत्तहिदा ऐलान करे कि उनकी गिरी हुई इमारतें, उसके अलावा उनकी खून रेजी और उसके बाद घरों का यानी कि तहस-नहस होना। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, बेसरो सामानी के आलम में हैं, वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही वहाँ पर कोरोना टेस्ट की लैब थी, उसको भी तबाह कर दिया गया है। आपकी आवाज, मीडिया की आवाज, आपकी आवाज बड़ी मौसर है, आप आवाज उठाएं। मौलाना साहब, जब से ये झड़पें हो रही हैं हम तो डेली बेसिस पर आवाज उठा रहे हैं, बोल किसी तो और पीछे नहीं है, डेली बेसिस पर ट्रांसमिशन हो रही है। मेरा ब्रिगेडियर साहब आपसे ये सवाल है कि अब ये फोर्स जो बनने की बात हो रही है, जैसे कि कह रहे हैं मौलाना साहब भी कि यूनाइटेड नेशन फोर्स करे और ऐसी फोर्स एक बनाकर
प्रेशर डाले और वहाँ पर भिजवाई जाए, जो कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत भी करे और वहाँ पर सूरत हाल को बेहतर करने में मददगार साबित हो। किस तरह बननी चाहिए? क्योंकि हमने ये देखा है कि अमेरिका जो कि खुद ये क्रिएट करने वाला है, मॉन्स्टर बनाने वाला है इसराइल को, वहाँ पर भी एहतजाज हुआ है फ़लस्तीनियों के हक़ में, और वेस्ट में भी हमने एहतजाज देखा है कई ममालिक में। आयरलैंड की मिसाल सबसे बड़ी हमारे सामने, जहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया और वहाँ पर बायकॉट किया गया इसराइल की प्रोडक्ट्स का। फिर उन्होंने स्कूल खोला है फ़लस्तीनी बच्चों के लिए, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो ऐसे में जो फोर्स बने उसमें क्या सिर्फ मुस्लिम ममालिक शामिल होने चाहिए या फिर वेस्ट से भी जो ममालिक हैं उनको भी लिया जाए, सब मिलकर इकट्ठे होकर वहाँ पर जाएं? देखें सैरिश, ये यूनाइटेड नेशंस की एक फ़ौज होती है जिसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, चाहे रवांडा के सिविल लड़ाई हो, नाइजीरिया है, एथियोपिया है, हर जगह पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के कॉन्टिनेंट पे जाते हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों पे जाते हैं और दे वर्क अंडर यूनाइटेड नेशन। इट्स नॉट नेटो। नेटो इज़ जो है वो इनकी अपनी फोर्स है, यूरोप की और अमेरिका की, उनके अपने जाती मफादात हैं मुल्कों के। यूनाइटेड नेशन की फ़ौज होनी चाहिए जो जाती है वहाँ पर जाके खाना जंगी ख़त्म कराती है, सेपरेट करती है दोनों को, उनके दरमियान में एक बैरिकेड बना देते हैं और उसको किया जाता है। लेकिन इसके लिए बात यह है कि हमें मुसलमानों को पहले मुत्तहिदा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। आपके सामने वेस्ट ने, अमेरिकन ने इनको आपस में एथनिक के डिफरेंट चीज़ों में धकेल के रख दिया है। फ़िरकाबंदी है, फिर तफरकाबाजी है, शिया सुन्नी, ये प्रॉब्लम ईरान का हवा खड़ा करके सऊदी अरब ने और यूएई ने तकरीबन $100 बिलियन का वेपन एमुनेशन अमेरिका से खरीदा है। बिल्कुल उनकी वॉर मशीनरी चल रही है, वो चल रही है। इसकी वजह से वो लड़ाई करा के नहीं करते हैं। अगर ये सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लें, आप सोचें कि पाप के मुसलमान मुल्क क्या कुछ कर सकते हैं। बैंक बना सकते हैं, फौज बना सकते हैं, वेपन एमुनेशन की फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सकते हैं और फिर ये खड़े हो सकते हैं दुनिया के खिलाफ कि जी हमारी फोर्स भी है, या इस्लामिक जैसे नेटो है इससे इस्लामिक फोर्स बना सकते हैं कि वो अमेरिकन की ये यूनाइटेड नेशन को फोर्स करेंगे, हम करेंगे। इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना है। इस वक्त आपको पता है कि अरब ममालिक ने जो उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से वो कंडेम भी नहीं कर सके, ल्यूक वार्म तरीके से खामोश होकर बैठ गए। अरब प्रॉब्लम देंगे, इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जरूरत है जो कि उन्होंने डिवाइड किया हुआ प्रॉब्लम की सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किंगडम। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहूँगी आपको ब्रिगेडियर साहब कि आप रोशनी डालिए कि इसमें बेसिकली मफाद था क्या, अमेरिका का मफाद क्या था जो कि पुश्त पनाही कर रहा था इस सारे मामले में इसराइल की, और जो अरब ममालिक ने खामोशी साधी उसके पीछे वजूहात क्या हैं, उस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि एक तो अरब ये जो इस वक्त इजराइल ने जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की है, नेतन्याहू पे बहुत ज़्यादा करप्शन चार्जेस हैं, इनकी बीवी के ऊपर बहुत करप्शन चार्जेस हैं, इनके बेटे के ऊपर हरासमेंट के चार्जेस हैं, इनका ग्राफ बहुत डाउन हो गया है। अभी इलेक्शन मेजॉरिटी नहीं ले सके, दोबारा इलेक्शन हो तो ही ट्राई कि मैं हीरो बन जाऊँगा कि जी मैंने देखे पैलेस्टाइन को इतना मार दिया, मैंने मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया, मैंने नई यहूदी बस्तियाँ बात कर दी। ये लड़ाई का मकसद था जो अचीव करना चाह रहा था, ये स्ट्राइड, लेकिन उसमें मिजर भी फेल हुआ क्योंकि इसमें हमास ने बहुत उनका नुकसान किया। नंबर 1, अरब ममालिक की अपनी आपको पता है कि अरब और ईरान शिया सुन्नी की बहुत बड़ी डिवाइड है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि इनके इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे बड़ा इनको है कि किंगडम, आज अमेरिका चाहे तो बादशाह इन मुल्कों की ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन मुल्कों में नहीं करते, यही तलवार उन्होंने लटकाई हुई है। नंबर 2, इनका सारा पैसा जो है वो बाहर दूसरे मुल्कों में है, पर्सनल अकाउंट्स, $बिलियन वो फ्रीज होने का डर होता है। सेकंड ये कि इनका जितना ऑयल निकलता है, आप ये देखें कितना जुल्म है हम लोगों का, सूरा मुसलमानों का। अरब ममालिक में तेल निकलता है, ये पैसा वो अरबों को देते हैं, अरब वही पैसा डॉलर में अमेरिका यूरोपियन के बैंकों में रखते हैं, वहाँ से ये पैसा वर्ल्ड बैंक को IMF में जाता है और फिर हम जैसे मुल्क ने फिर सूद लेके दिया। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सकअप हुए हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो अरब से दूर हुआ हुआ है, सऊदी अरब से दूर हुआ हुआ है। थोड़ा सा आपको पता है कि ये बाइडन के आने से पहले ट्रंप बहुत क्लोज थे, वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। सही, अपने ताल्लुकात उन्होंने अपने दुबई के यूएई के ताल्लुकात उनके साथ हो गए हैं, कुवैत के हो गए हैं, बहरीन के हो गए हैं। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये खामोश बैठे हैं और ये क्रिमिनल इसलिए। सर 1 मिनट बात ये देखें, ग्रेटर इजराइल जो है ये रियलाइज़ नहीं करे। अगर आज ऊँट की तरह ये चुप करके बैठे बंद रहेंगे तो ऊँट की तरह ऊँट पूरे कमरे में आ जाएगा। हाफ ऑफ इराक, हाफ ऑफ सीरिया, हाफ ऑफ
वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन का सिलसिला जहां से रोका था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन अरकान अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर भी गए हैं और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद वहाँ पर जमा करवाई गई है। और ना सिर्फ हुकूमती अरकान, ना सिर्फ अपोजिशन के अरकान इत्तेहादी, बल्कि मुल्क भर में शहरी भी, हर मकतबा फ़िक्र के अफराद आज एहतजाज कर रहे हैं और अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो इसराइल ने जुल्म किया है उस पर, उस बर्बरियत पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकलना चाहिए, जालिम को रोकना चाहिए। वो जुल्म फिर कुछ थोड़े वक्त के बाद करेगा, तो ऐसे खामोश बैठना इस मसले का हल नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ साबिक सफ़ीर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में आज जब 11 रोज़ के बाद सीज़ फायर हो गया है और इसराइली जो हैं वो रुक गए हैं, जुल्म का सिलसिला रोक दिया गया है, वहीं फ़लस्तीन में गाज़ा में हम देख रहे हैं कि ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है और खुशी का इजहार किया जा रहा है और हमास अपनी फतह का ऐलान कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने जालिम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब कि मेरी नज़र में तो ये जंग नहीं थी। अच्छा, मैं डॉक्टर आमिर साहब की तरफ जाऊँगी। ज़फ़र साहब, बड़ा एक अजीब सिचुएशन है, इंसानी जान की बड़ी अहमियत है और अमेरिका जैसा मुल्क जो कि ख़ुद को सुपर पावर भी कहता है और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार बना हुआ है, एक तरफ वो इसराइल की पुष्पनाही करता है, उसको मॉन्स्टर बनाने में भरपूर किरदार अदा करता है, उसको असलहा फराहम करता है कि भाई तुम जुल्म करो, दिल खोल के करो। और 4 दफ़ा वहाँ पे करारदाद जिसको वीटो कराया, 1 दफ़ा UN का इजलास मुलतवी कराया, मौखिर कराया। वो आज जब ये सीज़ फायर हो गया है तो वो ये कह रहा है कि इसराइली और फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक़ है, अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम करता है और जंग बंदी के बाद आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये कैसा दोहरा में आ रहा है? क्या ये कोई ड्रामा हो रहा है? क्या कोई देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा कि आप कर क्या रहे हैं? देखिए, ये जी इसराइल जो है आज की बात नहीं है, इसको 73 साल हो गए हैं। इसराइली ने जो जितने मज़ालिम और जिस तरह से फ़लस्तीनियों को मारा है और जिस तरह से उनका नुकसान किया है वो सबको पता है। पाकिस्तान से जो कुछ हो चुका है डिप्लोमेटिक लेवल पे और हर चीज़ पे, आज आप जैसे आपने कहा कि पैलेस्टीनियन का जो भी वो डे भी मना रहे हैं और सब चीज़ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे जनरल कौमी असेंबली ने पूरा रेजोल्यूशन पास किया है। ये बेसिकली इसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है, एक तो ये है कि वहाँ जो इसराइल में इलेक्शंस हो रही हैं तो नेतन्याहू ये जंग करके अपना फ़ायदा हटाना चाहता है, क्योंकि आज सबको पता है कि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। तो मुझे जो समझ में आता है, एक तो रीज़न यही हो सकता है कि उसने ये आंख में चोली क्यों खेली। उसमें इतना फ़लस्तीनियों का नुकसान हुआ है, सारी दुनिया में कंडेम हुए और बिल्कुल उनको किया गया। मगर इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि बाइडन खुलकर अभी आ गया है, बाइडन मीन्स अमेरिका, कि जो इसराइल की जो है वो कभी भी सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अब वो सारी फॉरेन पॉलिसी के ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और पूरे खित्ते में बड़ा उसका फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान ने बिल्कुल खुले अल्फाजों में कहा है, जनरल असेंबली में भी कहा कि जी हम इसराइल की, जब हम जो है पैलेस्टाइन की जो है हम हिमायत नहीं छोड़ेंगे। और इस पे तो रेजोल्यूशंस भी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, जनरल असेंबली के हैं, तो दोनों स्टेट्स जो हैं, 2 स्टेट फार्मूला ऑलरेडी इसके रेजोल्यूशंस हैं। मगर इसको क्यों नहीं करने देते? दोनों स्टेट्स को बिठाएं। इसका हल ये है कि दोनों स्टेट्स को रिकग्नाइज होना चाहिए, दोनों बैठ जाएं आपस में। मगर वो करेंगे कौन? करेंगे माई बाप जो है वो अमेरिकन हैं। अब अमेरिकन को बैठ के, तो मेरा ख्याल है कि मुसलमान मुल्कों को बैठ के, वो क्योंकि हम डिवाइडेड हैं, हम कमज़ोर हैं, मुसलमान सारे अपने उसमें लगे हुए हैं सारी चीज़ों में, हम सुपर पावर्स पे जोर दें। उसमें चाइना भी हमारा साथ देगा और मेरा ख्याल है रशिया भी हमारा साथ देगा। बैठ के अमेरिकन को पूरा बताएं कि जी अब पैलेस्टीनियन के साथ काफ़ी कुछ हो सका है, ये बारबरियत अभी ख़त्म होनी चाहिए और इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए, उसको भी करें बेशक ठीक है, मगर पैलेस्टाइन को एक पैलेस्टाइन स्टेट कर दिया जाए और जो बैतुल मुक़द्दस है वो उनका कैपिटल होगा। ये है बात ये है कि आपने जैसा कि कहा कि वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनको पता है कि वो नहीं जीतेंगे, इसलिए सारा ड्रामा ये किया गया और जंग की गई। लेकिन इसमें अमेरिका का मफाद आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका क्यों उसकी पुष्पनाही कर रहा है और कह रहा है कि हम मुकम्मल हिमायत करेंगे, वो दिफा का हक रखते हैं? इनका क्या मफाद है? अमेरिका बेसिकली
देखिए, इसराइल एक अमेरिका की कॉलोनी है, एक अमेरिका का हिस्सा है। सारे एरिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, उन्होंने बेसिकली तो पुरानी हिस्ट्री में जाए तो ये सारा तो शाम का हिस्सा था। उसके बाद सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आई और इतने हमारे रसूलुल्लाह और नबी काफ़ी वहाँ गुजरे हैं और पैदा हुए हैं। मगर ये है कि जो ये इसराइल है उसमें अब देखें हर आदमी जो है वो मैटर करता है। नेतन्याहू जो है वो सूट करता है अमेरिकन को, इसी वजह से नेतन्याहू की वो सपोर्ट करते हैं। नेतन्याहू की आज की बात नहीं है, ये इलेक्शन जीते आ रहा है और उनको पता है इनके करप्शन की चार्जेस हैं, तो आप बिल्कुल ये खुली बात है, ओपन सीक्रेट है कि अमेरिकन उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है वो दोबारा आए और जो अवाम का जो कहना है कि जी अपना ये नेतन्याहू को ना करें और उसके खिलाफ वोट दें तो वो खत्म हो जाएगा। मगर मेरा ख्याल है कि ये जो जंग हुई है ये नेतन्याहू के गले में आके पड़ी है और इस पे इसको वोट नहीं मिलेंगे और मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू इलेक्शन नहीं जीतेगा। ठीक है। डॉक्टर अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है, जैसा कि अभी हमने कल यूएन असेंबली के इजलास में भी देखा कि जो एंटोनियो गुतेरेस हैं वो भी जंग बंदी का मुतालबा कर रहे थे और दुनिया भर में ही कहा जा रहा है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, इसको रोका जाए, सबसे पहले इसको रुकवाना ज़रूरी है। लेकिन मेरी नज़र में, अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करें, ये जंग तो है ही नहीं। जंग तो उस सूरत में होती है, एक तरफ तो निहत्ते फ़लस्तीनी है, ना उनके पास असलहा है, ना उनके पास रॉकेट है, ना उनके पास न्यूक्लियर पावर है। ये जंग कैसे हो सकती है? तो एक जालिम है जो कि अपने एग्रेशन का इजहार कर रहा है, जुल्म किए जा रहा है और उसको रोका जा रहा है। जंग आप इसे कैसे कह सकते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने बहुत ही खूबसूरत नुक्ता उठाया है। जंग तो दो ऐसी कौमों के दरमियान या ऐसी हुकूमतों के दरमियान होती है जो एक जैसे वसाइल से, एक जैसे असलहे से लेस हों। एक तरफ तो जालिम है और दूसरी तरफ मज़लूम है। एक तरफ वो हैं कि जिनकी सरज़मीन है, ये सरज़मीन अंबिया फ़लस्तीन, जो उसके असल वारिस हैं, और दूसरी तरफ वो गासिब हैं, वो काबिद हैं, जिन्हें आज हम यहूदी, सेहूनी, इसराइली के नाम से याद करते हैं। और ये असल में आप देखिए कि हम ये कहते हैं इसराइली रियासत। मेरा नुक्ता ये है कि ये इसराइली रियासत नहीं है, बल्कि एक्चुअली मकबूजा फ़लस्तीन है जिस पर इन यहूदियों ने कब्ज़ा किया है। और अल-कुफ्र से बात कर रही थी तो मेरे जहन में कुरान करीम की ये आयत आई कि अल-कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, यानी कुफ्र की सारी क़ुव्वतें एक मिल्लत वाहिद की तरह हैं। तो हम उनका मुकाबला उसी वक्त कर सकते हैं जब सारे मुसलमान दुनिया के एक मिल्लत वाहिदा बन जाएँ। अगरचे ये जोग्राफियाई सरहदों के हवाले से अलग अलग ममालिक रखते हैं, अलग अलग हुदूद रखते हैं, लेकिन इनका कलमा तो एक ही है, इनकी दावत तो एक ही है। अब फ़लस्तीनियों से या कश्मीरियों से हमारा जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है। तो यही कलमा उस अरब से इस अजम का बना तो एक लड़ी में वहदत की पिरो दिए गए, लेकिन अमलन ये चीज़ नज़र नहीं आती। और मैं दूसरी बात ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि अमेरिका का जो मफाद है वो असल में यह है कि अमेरिका हो या बरतानिया हो, माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इकनॉमिकल उनकी जो फोर्स है वो सारी उन यहूदियों के हाथों में है। और ये ज़माने का उसूल है कि अल यदुल उलिया खैर मिन अल यदिस सुफला, जो देने वाला हाथ है वो हमेशा ऊपर रहता है। चुनांचे जब वो उनकी मईशत को कंट्रोल करेंगे, और मईशत जो आजकल शहरत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, इक़्तिसादी सूरत हाल जब उनकी ख़राब होती है तो ये अपना हाथ खींचते हैं, और जब उनको किसी भी किस्म का कोई मुताला बनवाना होता है तो सारे लोग, अब देखें इस वक्त सिर्फ दो नज़रियात दुनिया के अंदर हैं। एक मुसलमान है जिनका नज़रिया है कि अल्लाह की ज़मीन है तो अल्लाह का कानून होगा। दूसरा ये यहूदी हैं जिनका नज़रिया ये है कि हम सुपीरियर हैं, हमारे अलावा कोई इंसान भी नहीं है। वो अपने अलावा किसी को इंसान भी नहीं समझते। ये नस्ल परस्ती का जो फ़ख्र है उनके अंदर, इस फ़ख्र ने उन्हें जुनून में मुब्तला कर दिया। बिल्कुल, अगर अपने अलावा किसी को इंसान समझते होते तो खुद तो वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, उसके अलंबरदार बनते हैं। तो जहाँ पर इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाता है वहाँ पर ये पॉलिसीज़ होती हैं, इस तरीके से जुल्म किया जाता है। मेरे ज़फ़र साहब आपसे ये सवाल है कि अभी ये जो एक आलमी फ़ोर्स बनाने की तजवीज़ दी गई है, ये फ़ोर्स यूनाइटेड नेशन कहा जा रहा है कि प्रेशर डाले, फ़ोर्स बनाए जो कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत भी करे और वहाँ पर जो लोग तबाहाली का शिकार हैं, जिनका इतना नुकसान हुआ है, उसका कुछ अजाला हो सके। अब ये किस तरीके से बनेगी, किस तरह बन सकती है? क्योंकि आप साबिक सफ़ीर भी रहे, आप बता सकते हैं किस तरह काम करेगी और पहल कौन करेगा? ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर होनी चाहिए, और ऐसी कभी कभी जब सिचुएशन आती है तो एक मुल्क नहीं होता, वो यूनाइटेड नेशंस ही लुक आफ्टर करते हैं।
पाकिस्तान की पीस कीपिंग फोर्स बहुत जगहों पे है। हमारी डिमांड ये भी है अक़वाम मुत्तहिदा से कि भाई एक फोर्स वहाँ कर दें और वहाँ रख दें जो इसकी देखभाल करे, और जो आइंदा जो ये जो बिल्कुल हॉस्टिलिटीज हो रही है वो सारी चीज़ें हैं वो ना हो। यही चीज़ है क्योंकि मुकद्दस जगह है और इसका कोई हल निकले। अब मकसद ये है कि हल निकले, इतने साल हो गए हैं, हल क्यों नहीं हो रहा? मेरे जहन में, मैं बिल्कुल खुल के बात करूँगा, हल तब होगा जब ये दो अलग रियासतें होंगी। आज मैं आपको बता दूं, टर्की में इसराइल की एम्बेसी है, मॉरिटानिया में इसराइल की एम्बेसी है, जॉर्डन में इसराइल की एम्बेसी है, इजिप्ट में इसराइल की एम्बेसी है, बहरीन ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, यूएई करने वाला है और शायद फिर कल हम भी कर दें। मकसद ये है कि आपको रियलिटीज ऑन द ग्राउंड जो है वो देखनी चाहिए, हल की तरफ जाना चाहिए। लड़ाइयाँ कब तक होंगी? ठीक है, थोड़ी सीज फायर हो गया है, ये सीज फायर हल नहीं है क्योंकि उसके बाद, और दूसरा ये है कि पैलेस्टीनियन के अपने ग्रुप्स में भी लड़ाई है। तीसरी, हम जो मुसलमान हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे है नहीं, OIC का कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। अमेरिका के आगे हम बोल नहीं सकते। ये पाकिस्तान पहली दफा जनरल असेंबली में, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो तकरीर की है, ठीक है अमेरिका का नाम नहीं लिया, मगर 3 दफा वो वीटो कर चुके हैं, 4 दफा अमेरिकन रेजोल्यूशन बिल्कुल। मगर इस रेजोल्यूशन से मैं कहता काम नहीं चलेगा, ये जलसा जुलूसों से और स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, इसको हल देना चाहिए। अब ये है कि 2 चीजें हल, एक है बैतुल मुकद्दस का फ्यूचर, दूसरा कौन सी टेरिटरीज किसको कहाँ जानी चाहिए। कोई मसला नहीं है कि मुस्लिम मुमालिक एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। देखिए, मुसलमानों को डिवाइड करके रखा है। जब ऑटोमन एम्पायर 1920s में गिरा दी गई थी, उसके बाद ये क्रिश्चियन और यहूदी मुसलमानों को कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देते। आपको याद होगा 1974 में जब इस्लामिक समिट हुई थी, उसमें मेरी भी ड्यूटी लगी थी, उस वक्त मैं जूनियर अफसर था। तो उस वक्त ये चीज जो है जब हुई तो सबको पता लगा, सारे फोर्सेस को, वेस्टर्नर्स को, कि भाई ये तो मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सही। वो आपको पता है कि भुट्टो साहब का क्या हाल हुआ, शाह ईरान का क्या हाल हुआ, दूसरे कदाफी के ऊपर कितनी बॉम्बिंग हुई, सऊदी के किंग का क्या हाल हुआ। तो मकसद ये है कि समझना चाहिए मुसलमानों को, मगर हम अपने लड़ाइयों में पूरे हैं। ठीक है, अब इसका जवाब मैं इसका जवाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब से लूंगी कि ये मुसलमान ममालिक जो खुद आपस में इंतशार का शिकार हैं और एक जुबान एक आवाज़ होकर बात नहीं करते हैं, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी जैसा कि जफ़र साहब ने कहा कि सूडान में इनकी एम्बेसी है, टर्की में है, इजिप्ट में है, क्यों सफ़ीरों को नहीं बुलाया गया, उस तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, क्यों इनकी प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया गया? वो मुस्लिम ममालिक जो कि इनसे इमदाद लेते हैं, क्यों उन्होंने इमदाद का बॉयकॉट नहीं किया या मना नहीं किया कि हमें नहीं चाहिए इमदाद? जाहिर सी बात है, कुर्बानी देनी पड़ती है ना, वो दी नहीं जाती। बिल्कुल सही फरमाया आपने, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद आ रही है जो आपने फरमाया था सहाबा किराम को मुखातिब करके कि एक ज़माना आएगा जब मुसलमानों पर कुफ्र की क़ुव्वतें इस तरह लपकेंगी और इस तरह हमला आवर होंगी जिस तरह कई दिन के भूखे प्यासे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो एक सहाबी जो वहाँ मौजूद थे वो बड़े हैरान हुए और ताज्जुब खेद निगाहों से उन्होंने हुजूर करीम के चेहरे पुरनवार को देखा और सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम 313 भी ना होंगे? आपने फरमाया तादाद में अनगिनत होंगे, ला तादाद होंगे, वसाइल बेपनाह होंगे। तो फिर क्या वजह होगी? आपने फरमाया कि तुम्हें एक बीमारी लगेगी जिसे वाहन कहते हैं, वाओ 2 चश्मी है और नून, ये वाहन क्या है? आपने खुद इसकी तारीफ़ फरमाई कि तुहिब्बुद दुनिया व करहतुमुल मौत, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी अजीज़ हो जाएगी, यहाँ की आसाइश, यहाँ की लग्जरीज, यहाँ का आराम तुम्हें बहुत भाएगा और मौत से तुम भागने लगोगे, वो तुम्हें बहुत नागवार लगेगी। तो आज यही कैफियत है कि हम जब अपने पेट पर पत्थर नहीं बांध सकते, जब हम AC के बगैर नहीं रह सकते, जब हम लग्जरीज को नहीं छोड़ सकते, तो हम किस तरह फिर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांग सकते हैं? आप देखिए, जो कौमें कुर्बानियाँ देती हैं वही कौमें फिर उरूज करती हैं, और जो कौमें अपने ज़ाती मफादात को, अपने कौमी मफादात पर, कौमी मफादात को, ममलिकत के मफादात को, उम्मत के मफादात पर फ़ौक़ियत देती हैं। आप देखें ना, मुसलमान ममालिक मुसलमान मुल्कों से लड़ रहे हैं, उनके मुल्कों में एम्बेसीज़ कायम हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम को ठंडा करने के लिए उनके ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। हमारी आवाम हमारे प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि आप कुछ क्यों नहीं करते, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहती है आप यहाँ से मिसाइल क्यों नहीं छोड़ते, आप यहाँ से जहाज क्यों नहीं ले जाते। अब आवाम को तो पता नहीं, अब आवाम को तो पता नहीं कि क्या सिचुएशन है। कि ये जैसे कि निशानदेही उन्होंने की है डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला ने कि अवाम कहती है वज़ीर आज़म को, बल्कि अवाम की अपोजिशन सबसे पहले कहती है कि भाई आपको तो जिस तरह काम करना चाहिए था आपने वैसे किया नहीं, हम हुकूमत में होते तो हम ये कर देते वो कर देते। ये जो पॉइंट स्कोरिंग की जाती है,
इस पर भी मैं आपका नुक्ता नज़र चाहूँगी। दूसरा, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है खारजा महाज पर, उसको आपने किस तरह देखा है? शाह साहब काफ़ी मुतहरिक रहे हैं, अफगानिस्तान से, चीन से, तुर्की से, सऊदीया से, सभी से उन्होंने राब्ते किए हैं। और जिस तरह वो वफ्द की सूरत में गए, पहले अंकारा गए, उसके बाद वहाँ से वो आगे न्यूयॉर्क गए और इस सारे मसले पर आवाज़ उठाई है, किस तरह आपने देखा उनके रोल को? हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखें, डिप्लोमेसी में सारी चीजें होनी होती है, हमें सारे खित्ते को देखना होता है। पाकिस्तान सारे मुसलमान मुल्कों में एक वाहिद मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फौज भी बहुत अच्छी है और हमारे पास आर्मर भी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम वीक हैं। उस पे मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फॉरेन पॉलिसी है, मैं का बंदा, इसी वजह से मैंने बाहर जो देखा हुआ है कि पाकिस्तान की इतनी इज्जत है, पाकिस्तान को एक सुपर पावर समझा जाता है। मैं जहां भी रहा हूँ, जापान में रहा हूँ, जद्दा में रहा हूँ, फ्रैंकफर्ट में रहा हूँ, हर जगह पे रहा हूँ दुनिया में, इधर रहा हूँ, सूडान में सफीर रहा हूँ, पाकिस्तान की इतनी इज्जत करते हैं जिसकी नहीं है। अब ये है कि जो असल बात है जो डॉक्टर साहब ने वो कही, तो हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आए? पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ईरान और सऊदीया की लड़ाई देखें, पूरे गल्फ की जगह लड़ाई देखें, पाकिस्तान कभी सऊदी अरेबिया से रूठ जाता है, कभी सऊदी अरेबिया हमसे रूठ जाता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें खत्म करनी होगी। उसमें ये होगा कि जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ज़ायनिस्ट फोर्सेस से आप लड़ नहीं सकते। इनका काम ही यही है, इनको डिवाइड करके रखना और डिवाइड करके और आपस में लड़ाना। अफगानिस्तान देख लें, अभी कितने साल हो गए, उनको डिकेड्स हो गए, जंग खत्म नहीं हो रही। ये जंग क्या है? ये खुद ब खुद की जा रही है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसराइल भी एक ऐसा ही खिता है। कश्मीर क्या है? आप देखें, कश्मीर को किसने ऐसे कर रखा है? ये अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये नुकता रहने दो। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि हमें बैठ के सोचना चाहिए। पाकिस्तान तो कर रहा है अपने से, मगर अकेला पाकिस्तान तो नहीं कर सकेगा ना। इसी वजह से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया गया, इसी वजह से हमारा फॉरेन मिनिस्टर ईरान गया, इसी वजह से टर्की गया, इसी वजह से सारी मेहनत हो रही है। जनरल असेंबली में गए, हम मुंह फाड़ के कह रहे हैं, मगर वीटो तो नहीं है ना हमारे पास। देखिए, अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बना तो इन 5 मुल्कों ने अपनी दादागिरी करके, मैं दादागिरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर अंदाजा देखें कि इतने मुसलमान मुल्क हैं, उनका एक वीटो भी नहीं है वहाँ। इतने अफ्रीका के मुल्क हैं, तो 54 से ज्यादा है, कोई वीटो नहीं है। ये नहीं देंगे हमें कभी वीटो, वो अपना फोर्स चलाते रहेंगे। ज़फरुल्लाह शेख साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने कहा इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। अभी सीज़ फायर हो चुका है, गाज़ा में जश्न मनाया जा रहा है, ईद का त्यौहार वो आज अपना मना रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से जालिम को जुल्म करने से रोका गया है, मुस्लिम ममालिक की एफर्ट्स, पाकिस्तान की एफर्ट्स, तुर्की की एफर्ट्स, किस तरह देखा आपने? जंग बंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर अब जंग की और जंग बंदी की डेफिनेशन पढ़े तो वही सबसे बड़ा धोखा है। सबसे पहले इंटरनेशनल सियासत को लोगों को धोखा देने के लिए, ये जंग में हमेशा 2 फौजें आमने सामने खड़ी होती, तो बॉर्डर होता है, मैचिंग वेपन्स होते हैं, चाहे उनकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी कम या ज्यादा हो। ये तो सारी की सारी जो 9 दिन तक चीज चली है, तो तमाम की तमाम रियासती दहशतगर्दी थी, जो एक नाजी ज़ियोनिस्ट जो लॉबी है और जिसका लीडर हिटलर सानी नेतन्याहू है, जिसने हिटलर से भी जालिमाना मजालिम जो हैं वो गाजा पे और ईस्ट एंड वेस्ट जेरूसलम में ढाए हैं। तो ये तो एक बहुत ही डार्क चैप्टर है, जिसको आने वाले लोगों में रियासती दहशतगर्दी, जुल्म, जबर और कहर से तशबीह देंगे। अब बात होती है कि इसके अंदर जो कोशिशें हो रही थी और जिस तरह जंगबंदी कर, जिस तरह ये लोग ईरान इसराइल को दहशतगर्दी से रोकने के लिए ये कहा जा रहा था कि जो तमाम वेपन्स का फायर है ये बंद करो, जब वो चीज होती थी तो जो बड़ी रियासतें हैं जिसमें दहशतगर्दों का सरपरस्त, जो दहशतगर्दों को ट्रेन करता है, फाइनेंस करता है, इक्विप करता है, अमेरिका और अमेरिका के जो सदूर रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद खास तौर पे, उन्होंने जो मुल्क पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी फैलाई है, जो स्टेट टेररिज्म फैलाया है, किसी जमाने में नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे वो प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे, उन्होंने स्टेट्स को प्रॉक्सी वॉर लड़े और सबसे बड़ी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अमेरिका लड़ता है ISIS और बाकियों के जरिए। उन्होंने नेतन्याहू को, इस हिटलर सानी को बार बार उन्होंने थपकी दी कि जी जो करना है करो। उसने अपने जहन में एक रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था जिसको उसने 12 कहा कि हम गजा को मलियामेट करके रहेंगे।
अब उसके अंदर उसने कहा जी हमें कोई परवाह नहीं, हम हिलरी क्लिंटन साथ खड़ी थी एक ब्रीफिंग में, जब उसने कहा कि जी आप शोर मचाओ, आप जो मर्जी करो, हमने बच्चों को भी मारना है, औरतों को भी मारना है, नर्सों को भी मारना है, लोगों को भी मारना है। अब वो उसने पूरा कर दिखाया। उसके मुल्क में अपने उसकी करप्शन के खिलाफ बहुत इंक्वायरी चली, उसकी बीवी करप्शन में, करप्शन के साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, हिटलर से नीचे का कमीन और जलील दहशतगर्द बन के सामने आया। इसके अंदर चीजें कर ली है, पाकिस्तान भी दौड़ता रहा, टर्की भी दौड़ता रहा, लेकिन 9 दिन तक उसने किसी की बात नहीं सुनी। और अमेरिका भी जब कोई बात करता रहा, आज भी इस सीज फायर के ऊपर भी जो बाइडन, जो कहीं कभी तो जिसका बेटा खुद बजाते खुद कैंसर से मारा था, उसको शर्म नहीं आई कि जिसमें वो ये कहता है इसराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। वो ये नहीं कहता कि हम पैलेस्टीनियन हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, इसको कोई इस्तेमाल नहीं। तो ये हो गई है सीज फायर, लेकिन जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं और जिनका सरबराह अमेरिका है और इजराइल और इंडिया उसके चलते हैं, तो वो दहशतगर्द जो हॉलोकॉस्ट से बुरा ज़ियनिस्ट नाज़ी जुल्म कर रहे हैं निहत्ते फलस्तीन, वो रुकेंगे नहीं। एक टेम्परेरी फेज है, क्योंकि आपको याद है 2001 ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर बात यही है ना कि जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मुस्तकिल बुनियादों पर किसी मसले का हल नहीं निकला तो फिलहाल तो रोक दिया गया है, आगे चलकर वो फिर वही हरकत कर सकता है। इसमें रोल आ जाता है उम्मत मुस्लिमा का, OIC का, यूनाइटेड नेशन का, जिन्होंने करारदादों पर अमल दरामद करवाना है, ना वो कश्मीर के मामले पर करवा पा रहे हैं और ना ही वो इस मामले पर करवा पा रहे हैं। तो ये मुस्लिम उम्मा का आपस का इंतशार है, OIC अपना फाल किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहा? इस मसले पर भी कई ऐसे अरब ममालिक हैं जो खामोश बैठे रहे। ये मफादात है ना फिर? कोई उम्मा नहीं है, कोई OIC नहीं है। OIC ने जो करारदाद पास की थी, आप यकीन कीजिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक ज्यू उनका रिलीजियस लीडर है अपना, वो जो उसने जो करारदाद इसराइल की फेवर में पास कराई है अमेरिका में, उसके अल्फाज पढ़िए और अल्फाज पढ़िए OIC शर्म आएगी। इसलिए कि आपको खुद पता है, अब इसमें कोई शक है कि जो अरब ममालिक है उन्होंने वीजा फ्री सर्विस दी हुई है इसराइल को, वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को कुर्बान करके अगेंस्ट दी टीचिंग ऑफ द होली प्रॉफिट, अगेंस्ट दी टीचिंग ऑफ कुरान के मुसलमानों के ऊपर काफिरों को तरजीह न दो, वो तो उनको गले लगा रहे, उनको साथ हक करके बैठे हुए होते हैं, उनके साथ अपना खेलियां कर रहे होते। तो जब इस किस्म की बेहिस किस्म की और इस किस्म की अनरियलिस्टिक और एक मुसलमानों की बजाते खुद मुसलमानों की साहब, ये वही बात है कि ये एक प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं, दे हैव देयर ओन कैलकुलेशंस। तो कैसे मुमकिन है कि वो अब एक होकर बात करें? जाहिर सी बात है फिर खामोशी बेहतर हल होती है। जब आपको अपने मफादात का पास करना है तो फिर आप कैसे खुलकर बात कर सकते हैं? मैं आपसे डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब आपसे भी बात करूंगी। जफर साहब, मेरा आपसे पहले ये सवाल है कि अब इस सारी सूरत हाल में हम लोग किस तरीके से अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस वक्त एक मोरल सपोर्ट से ज़्यादा, मजम्मती बयानात से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिकली एड की ज़रूरत है। हम किस तरीके से, उनके देखिए आपने यहाँ पर भी पाकिस्तान में जो बैदी साहब के बेटे हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त की कि हमें वीज़े दिए जाएं, हम वहाँ जाएं, फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हम वहाँ पर जाके मदद करें, उनको हम सामान भी दें, जो ज़ख्मी हैं उनकी इमदाद के लिए भी कुछ ना कुछ करें। हुकूमती सतह पर हम क्या कुछ कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये तो अपनी जगह पे है, और ये भी होना चाहिए, एक मैं कदम आगे जाऊँगा कि जो वहाँ बच्चे बिल्कुल बेघर हो गए हैं, जो माँ बाप और ये बहनें हो गए, उनको स्पॉन्सर किया जाए, उनके लिए स्पॉन्सरशिप का होना चाहिए। यहाँ जो हमारे ओल्ड होम्स हैं या एडी का आपने जिक्र किया, वहाँ आके उनको पनाह दी जाए। हम करने के लिए तैयार हैं, मगर अमेरिकन और दूसरे नहीं चाहते, इसराइल कभी नहीं चाहते, और यूनाइटेड नेशन, ये देखिए सारी चीज़ें वो यूनाइटेड नेशंस तक मानने को तैयार नहीं है। उनकी मर्जी है, जब मारते हैं, जब करके मार के चले जाते हैं। जैसे ही हमारे दोस्त ने कहा कि ये कुछ, इस वक्त डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, मेरा यही सवाल था, इस सारी सूरत हाल में हम फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर रहे हैं, अभी फ़लस्तीनी जिस सूरत हाल में हैं, मजम्मती बयानात, स्टेटमेंट्स, इनसे अजाला नहीं होने वाला जितना नुकसान उनका हो चुका है। तकरीबन हज़ारों में अफराद हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, उनका सिस्टम जो बिजली का है वो तबाह हो गया है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, वहाँ पर मीडिया हाउसेस को तबाह किया गया है, कोरोना टेस्टिंग लैब एक ही थी वो भी तबाह हो गई है। तो वैसी सूरत हाल में जब सेहत का निज़ाम भी कोलैप्स कर गया है, तो हम प्रैक्टिकली उनकी क्या मदद कर सकते हैं?
देखिए, इस ऐसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स में नेचुरली हम यूनाइटेड नेशंस को कहेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन के लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब तक को वहाँ से वो नहीं आता और अरेंजमेंट नहीं होते, हम तो पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए वो भी सोच सकता है पाकिस्तान जो है, लड़ाई वाली बात नहीं है, मगर वो तो उन्होंने खुद भी कहा कि जॉइंट फोर्स हो या जॉइंट पीस कोई ग्रुप हो जो वहाँ मस्जिद अक्सा की जो है बिल्कुल रखवाली करे, और ऐसे ना हो कि कल ये दोबारा चीज़ें हों और सीज फायर को ठीक तरह से देखे, मगर इजाज़त तो मिले। अमेरिका तो हर चीज़ को मीटिंग करके बैठा हुआ है और इसराइली कभी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। देखिए, मेरा अर्ज ये है कि मैं दोबारा अपनी बात पे आऊँगा, ये कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, को 70 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है, ये आँख मचोली चल रही है, चलती रही है। अब मुसलमानों की जो बात चल पड़ी थी कि एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आएंगे, इसमें बड़ा टाइम लगेगा। जितने सारे इनके हमारे जो आपस में झगड़े हैं, इनमें तो मैं नहीं जाऊँगा, टाइम इतना नहीं है, मगर ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। ईरान, सऊदिया देखें, सऊदिया दूसरे देखें, सऊदिया हमसे 2-3 दफ़ा रूठ जाता है, उनको मनाते रहते हैं। कहने का मेरा मकसद है कि अब इसका हल सोचना है। हल हमें यूनाइटेड नेशंस के साथ बैठना है और मुसलमान मुल्क जो भी हैं, क्योंकि अगर हम इससे यूनिटी मुस्लिम यूनिटी में करेंगे, ये तो नैरेटिव तो तय है हमारा, मगर उसमें बड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान अभी लीड लेगा, पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए। हम डिप्लोमेटिक मुँह पे भी अब से जो है वो बैठेंगे, कहेंगे जी अब ये है। अब मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल जो बात है बहुत लोगों को शायद पसंद न हो, मेरा ख्याल, जो मेरा जहन है, जो मेरी एनालिसिस है, जब तक आप इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ये लोग बाद नहीं आएंगे और फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म होता रहेगा। देखिए, मोदी और नेतन्याहू ये दो वैसे लोग हैं जो सारे खित्ते में अमेरिकन के बिल्कुल सिपाही हैं। ये सारी अमेरिकन की कॉलोनी है जो मुसलमानों को पूरा ऊपर किया हुआ है। मोदी ने अपने हिसाब से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। यानी सऊदी अरेबिया में एक मोदी को सिविल अवार्ड दिया जा रहा है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, अंदाजा देखें आप। बिल्कुल। तो मुझे तो है कि ये हमारी मुसलमानों की हालत जितनी वीकनेस है। ठीक है, ठीक है। इस पर डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला, अगर हम दीन इस्लाम की रोशनी में देखें तो क्या पैगाम जाता है मुस्लिम उम्मा को, वो ममालिक जो कि इस वक्त बड़े पुरसुकून तरीके से अपने ममालिक में, अपनी रियासतों में अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो किस तरह अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें, किस तरह उठें, एक साथ हों, इंतशार जो उनके दरमियान है उसको भुलाकर इनकी मदद के लिए कुछ करें। क्या कहता है हमारा दीन ऐसी सूरत हाल में? जी डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब। अच्छा, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब से हम राब्ता फिर से करने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ हैं, अगर तो उनसे भी बात की जा सकती है। अच्छा, ज़फ़र साहब, अब मुझे आप ये बताइएगा कि मुझे ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर बॉर्डर्स की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अमेरिकन या इसराइली जो हैं वो उन तक एड भी नहीं पहुँचने देते, तो ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा कि जो ममालिक उनकी मदद करना चाहते हैं या उनको एड पहुँचाना चाहते हैं, क्या उनको भी यूनाइटेड नेशन से पहले दरखास्त करना पड़ेगी कि भाई कहा जाए कि हमें इजाज़त दी जाए? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ही एक है जहाँ वो एक इजाज़त किस्म की मिल सकती है या अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं और ये इसराइल, और कभी इसराइल भी ऑब्जेक्शन करेगा और फ़लस्तीन वाले तो एड लेना चाहते हैं, उनको जितना भी हो एड देंगे, पाकिस्तान तैयार भी है। तो एक अरेंजमेंट के तहत वहाँ सारी चीज़ें जाएंगी। अब देखिए, हम तो अप्रोच कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को सारे सजेशंस भी दिए हुए हैं और ओपनली बिल्कुल पब्लिकली कहा हुआ है कि हमें वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए, उनकी मदद करने की इजाज़त दी जाए, मेडिकली, सर्जिकली, जो भी हैं डॉक्टर्स हैं या जो वहाँ जो भी हमसे हो सकता है हम करें, मगर वो तब होगा जब वहाँ सच्ची बात जो है खुल के बताऊँगा, अमेरिकन की तरफ से ओके होगा, इसराइलिस की तरफ इसराइलिस तभी ओके करेंगे जब अमेरिकन ओके करेंगे। हमें वहाँ नहीं जाने देंगे, वो ये कहेंगे भाई अगर ऐसी बात होगी दिन वो तो चाहेंगे कि जो है मुसलमान है ये तकलीफ में हो, ये फ़लस्तीन जो है बेशक तकलीफ में हो। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला, मुझे ये बताएगा कि आप इस मौके पर मुस्लिम उम्मा को क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरीके से अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकते हैं, वो जो मफाद परस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और खामोश हैं उनके लिए क्या पैगाम है, और वो जो कुछ करना चाहते हैं वो किस तरह मदद करें इस सूरत हाल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने
जिन यहूदियों का जिक्र किया है, जो कुरान ने यहूद को बयान किया है, आज के यहूद कुरान के यहूद के मुमासलत रखते हैं, वही यहूद है जो कुरान ने बयान किया। लेकिन जो मुसलमान कुरान ने बयान किए, आज के मुसलमान वो मुसलमान नहीं हैं। कुरान ने जो मुसलमान बयान किए थे, हुजूर करीम ने जिसकी ताबीर दी थी कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक जसद वाहिद है। आज कैफियत क्या है? इकबाल ने कहा था कि अखुवत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। और आज अखुवत इसका नाम है कि बस आपके अपने वजूद तो कोई मसला हो, आपके अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने मफादात पे अगर कोई जद पड़ती है तो आप फिर आवाज़ उठाते हैं। तो इस तरह एक एक करके हर मुस्लिम मुल्क के साथ खुदा न खास्ता यही कुछ हो सकता है। फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत थी, इसे आज़ाद रियासत तस्लीम कराना मुस्लिम उम्मा का काम है। और जब हमारे दिफाई तज्ज़िया निगार आपके मेहमान गुफ्तगू कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मा का कोई वजूद नहीं है इस वक्त, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। और यकीनन वो भी बहुत कर्ब और अज़ियत से ये जुमला अदा कर रहे थे। और ये एक मैं ये समझता हूँ मायूसी की कैफियत नहीं थी, बल्कि गम और गुस्से की कैफियत थी। तो मुस्लिम उम्मा को अपना किरदार अदा करना होगा। OIC को बाकायदा OIC के बजाय अमली तौर पर कदम आगे बढ़ाते हुए ये दिखाना होगा कि वाक़अतन हमारे दिल में एक मुसलमान का, साहिब ईमान का दिल है और दर्द हम उसका महसूस करते हैं। और कल फ़लस्तीन के जो सफारतकार हैं, सफ़ीर हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए वाहिद जो उम्मीद की वाहिद किरण है वो पाकिस्तान है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज भी आपने देखा कि अभी जो आप बता रही थी बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक हादसा हुआ है, जहाँ बाग भी हुए और जो ज़ख्मी भी हुए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो मैं समझता हूँ कि ये हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर की जंग भी लड़ रहे हैं और हम यहीं पर फ़लस्तीन की जंग भी लड़ रहे हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। आपने बड़ी अच्छी बात ये की है कि इसी की बजाय ना आपको पहले ही इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि ये मसला इस तरह का इस नहज पर पहुंचे ही ना, क्योंकि इंसानी जान की बड़ी कीमत है, बड़ी अहमियत है। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोगों को मरता देखते रहें और अपने मुसलमान बहन भाइयों को इतनी तकलीफ़ में देखते रहें। हमें इन मसाइल के हल के लिए उठ खड़े होना होगा।